Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रोज़मर्रा इस्तेमाल के इंग्लिश फ़िक्रात, जिनको सीख के आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को और साथ ही साथ इंग्लिश वोकैबुलरी दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की हमारी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आपका हुक्म सर आँखों पर। आपका हुक्म सर आँखों पर, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है योर विश इज़ माई कमांड। योर विश इज़ माई कमांड। आपका हुक्म सर आँखों पर, योर विश इज़ माई कमांड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इट इज़ नॉट टू लेट टू मेंड। इट इज़ नॉट टू लेट टू मेंड। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी ज़रा परवाह नहीं, या मुझे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है आई केयर अ फ्लैग फॉर यू। आई केयर अ फ्लैग फॉर यू। मुझे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप क्यों परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं। वाई आर यू वरिड। वाई आर यू वरिड। आप क्यों परेशान हैं। वाई आर यू वरिड। जब कोई परेशान होता है तो हम पूछते हैं वाई आर यू वरिड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आपने उसका कुछ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे या कोई और चीज़, तो हम ये कहते हैं डज़ ही ओ यू एनीथिंग। डज़ ही ओ यू एनीथिंग। क्या आपने उसका कुछ देना है। डज़ ही ओ यू एनीथिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है आई कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई कांट बियर दिस इंसल्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने मुझे अपना समझा ही कब है। तुमने मुझे अपना समझा ही कब है, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है यू हैव नेवर कंसिडर्ड मी एज योर ओन। यू हैव नेवर कंसिडर्ड मी एज योर ओन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरी कमाई उसकी निगाहों में खटकती है। मेरी कमाई उसकी निगाहों में खटकती है। माई इनकम इज़ एन eyesore to him. My income is an eyesore to him. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कहीं ऐसा ना हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी चीज़ का ख़दशा है तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इसकी इंग्लिश है pigs might fly। कहीं ऐसा ना हो जाए, pigs might fly। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरा जी मतला रहा है। मेरा जी मतला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उल्टी आ रही है या कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह की वजह से हमारा जी मतलाता है, तो हम कहते हैं आई एम फीलिंग नोज़िया। आई एम फीलिंग नोज़िया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उनका आपस में झगड़ा हो गया है। उनका आपस में झगड़ा हो गया है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दे फेल आउट विद ईच अदर। दे फेल आउट विद ईच अदर। उनका आपस में झगड़ा हो गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो तुमसे सख्त नाराज़ है। वो तुमसे सख्त नाराज़ है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी एंग्री विद यू। ही इज़ वेरी एंग्री विद यू। वो तुमसे सख्त नाराज़ है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अपनी काबिलियत पर नाज़ा ना हो। अपनी काबिलियत पर नाज़ा ना हो। नाज़ा यानी मगरूर ना हो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी प्राउड ऑफ योर एबिलिटी। डोंट बी प्राउड ऑफ योर एबिलिटी। अपनी काबिलियत पर नाज़ा ना हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आज सूरज कहाँ से निकला है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ हम बहुत कम देखते हैं तो हम कहते हैं यार आज सूरज कहाँ से निकला है जो ऐसा हो गया, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वंडर्स नेवर सीजेस। वंडर्स नेवर सीजेस। आज सूरज कहाँ से निकला है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे वो बनेगा वाइल लाइफ इज़ योर्स द वर्ल्ड इज़ योर्स।
वाइल लाइफ इज़ योर्स द वर्ल्ड इज़ योर्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जब हमें सख्त भूख लगी हो तो हम ये अक्सर जुमला इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कुड ईट अ हॉर्स। आई कुड ईट अ हॉर्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ नासिर।